म्यांमार में गुज़िश्ता 3 माह से हर रोज औसतन 6 खानदानों ने मुल्क के रियासती अखबारात में अपने इन बेटों, बेटियों, भांजियों, भांजों और पोतों के साथ ताल्लुकात खत्म करने के नोटिस शाये किए हैं, जिन्होंने बरसरे इक़्तिदार फौजी जनता की अवामी सतह पर मुखालफत की है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक इतनी ज्यादा तादाद में नोटिस इस वक्त सामने आना शुरू हुए जब नवंबर में फौज ने ऐलान किया था कि वो अपने मुखालिफिन की जायदादों पर कब्जा कर लेगी और मुजाहिरीन को पनाह देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद कई घरों पर छापे मारे भी गए। फौज ने इस ऐलान से 1 साल कबल म्यांमार की जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमत से इक़्तिदार छीन कर कब्जा कर लिया था। राइटर्स की जानिब से जायजा लिए गए इस तरह के इजहार लाताल्लुकी के तकरीबन 570 नोटिस में से एक नोटिस साबिक कार सेल्समैन लिन लिन बोबो के वालिदैन का भी था, जिसने फौजी हुक्मरानी के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद करने वाले ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की थी। नवंबर में सरकारी अखबार दी मिरर में लिन लिन बोबो के वालिदैन सीन 1 और टन टन 100 की जानिब से शाये कराए गए नोटिस में कहा गया कि हम ऐलान करते हैं कि हमारा लिन लिन बोबो से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसने कभी अपने वालिदैन की बात नहीं मानी। म्यांमार से फरार होने के बाद थाईलैंड के एक सरहदी कस्बे में रहाइश पजीर 26 साला लिन लिन बोबो ने राइटर्स से बात करते हुए कहा कि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि हम तुमसे इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं, क्योंकि फौजी उनकी तलाश में उनके खानदानी घर पहुंचे थे। उनका कहना था कि कुछ दिनों बाद अखबार में नोटिस पढ़ते हुए वो रो रहे थे। नौजवान ने बताया कि मेरे साथियों ने मुझे हौसला देने की कोशिश की कि सख्त दबाव के बाइस खानदानों के लिए ऐसा करना लाजमी है, लेकिन मेरा दिल बहुत टूटा हुआ था। जब इस हवाले से बात करने के लिए राइटर्स की जानिब से राब्ता किया गया तो उनके वालिदैन ने मामले पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। इंसानी हुकूक ग्रुप बर्मा मुहिम के सीनियर एडवोकेसी अफसर वाई हैनन पोनकटेविन ने कहा कि 2007 और 1980 की दहाई के अवाखिर में बेअमनी के दौरान म्यांमार की फौज की जानिब से अपोजिशन जमातों के कारकुनों के खानदानों को निशाना बनाना एक हरबा था, लेकिन 1 फरवरी 2021 की बगावत के बाद से इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। वाई हैनन पोनकटेविन का कहना था कि खानदान के अफराद को अवामी तौर पर लाताल्लुक करना, जिसकी म्यांमार की सकाफत में एक तवील तारीख है, जवाब देने का एक तरीका है, लेकिन वो अब माजी के मुकाबले में मीडिया में इस तरह के ज्यादा नोटिस देख रही है। उनका कहना था कि खानदान के अफराद जराइम में मुलव्वस किए जाने से डरते हैं, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। एक फौजी तर्जुमान ने राइटर्स की जानिब से इस मामले पर किए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। इन नोटिस पर तबसरा करते हुए नवंबर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान फौजी तर्जुमान ज़ा मंतौन ने कहा था कि जिन लोगों ने अखबारात में इस तरह के ऐलानात किए, अगर वो हुकूमत की मुखालफत की हिमायत करते हुए पाए गए तो भी उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। म्यांमार में लाखों अफराद, जिनमें से अक्सर नौजवान थे, 1 साल कबल होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए थे। फौज की जानिब से मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन के बाद कुछ मुजाहिरीन बैरून मुल्क फरार हो गए या मुल्क के दूर दराज इलाकों में मुसल्लह ग्रुपों में शामिल हो गए। इन मुसल्लह ग्रुपों को पीपल्स डिफेंस फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप काफी हद तक माजूल सिविलियन हुकूमत के साथ मुंसलिक है। मॉनिटरिंग ग्रुप असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन 1,500 अफराद को हलाक किया, जिनमें से अक्सर मुजाहिरीन थे, और तकरीबन 12,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि फौज का कहना है कि ये अदाद व शुमार मुबालगा आमेज हैं। सहाफी सो पाई आंग ने बताया कि उन्होंने मुजाहिरों के सिलसिले को तोड़ने के लिए कि पुलिस की जानिब से लाठियों और शील्ड्स का इस्तेमाल करते हंगामा आराई की वीडियो बनाई और इस वीडियो को एक न्यूज वेबसाइट डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा पर बरस्त रास्त नशर किया। उन्होंने बताया कि जब हुक्काम ने उनकी तलाश शुरू की तो वो अपनी बीवी और नौज़ायदा बेटी के साथ थाईलैंड फरार होने से कबल म्यांमार के मुख्तलिफ मकामात पर छप गए। नवंबर में उनके वालिद ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। सहाफी के वालिद टन आंग को की जानिब से म्यांमार के सरकारी अखबार अल्लन में शाये किए गए नोटिस में कहा गया कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपने बेटे से इजहार लाताल्लुकी कर रहा हूं, क्योंकि इसने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नाकाबिल मुआफी सरगर्मियां की। मैं उनसे मुताल्लिक किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूं। सोपाई आंग का कहना था कि जब मैंने वो अखबार देखा जिसमें मुझसे ताल्लुकात मुनक़ते करने का जिक्र किया गया था तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे वालिदैन को दबाव का खदशा था, उन्हें उनके घर पर कब्जे या गिरफ्तारी की फिक्र हो सकती है। उनके वालिद टन आंग को ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। ऐसे ही नोटिस में अपने बच्चों से इनकार करने वाले 2 वालिदैन, जिन्होंने फौज की तवज्जो मबजूल होने के खौफ से नाम जाहिर न करने की शर्त पर राइटर्स को बताया कि नोटिस का बुनियादी मकसद हुक्काम को यह पैगाम देना था कि उन्हें अपने बच्चों के अमाल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक माँ का कहना था कि मेरी बेटी वही कर रही है जो उसे ठीक लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो वो परेशान होगी,
میں جانتی ہوں کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا ہے۔ رائٹرز سے بات کرتے ہوئے لن بوبو کا امید ظاہر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ ایک دن گھر جا کر اپنے خاندان کو سپورٹ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ انقلاب جلد از جلد ختم ہو جائے۔ انسانی حقوق کی کارکن وائی ہینن پونیکٹیون کا کہنا تھا کہ ٹوٹے ہوئے کچھ خاندانوں کے لیے اس طرح کا دوبارہ ملاپ ممکن ہو سکتا ہے۔ سرکاری اخبارات میں شائع ان نوٹس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ وکلا اور اپنی رضامندی کے ساتھ اظہار لا تعلقی صحیح طریقے سے نہیں کرتے تب تک یہ چیزیں قانونی طور پر شمار نہیں ہوتی اور کچھ سالوں کے بعد وہ خاندان کے طور پر واپس مل سکتے ہیں۔ صحافی سوپائی عام کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کی اپنے والدین سے علیحدگی مستقل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس انقلاب کے بعد واپس جانے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں کیونکہ میرے والدین قابض فوجی حکومت میں رہ گئے۔